तो यार लास्ट वीडियो के बाद से ज्यादातर लोगों का यही सवाल था कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में जब कॉन्ग और बेबी कॉन्ग स्कार किंग के पास जा रहे थे तो रास्ते में वैली के पास एक ब्रिज था जो कि बहुत बड़े मॉन्स्टर के स्केलेटन का बना हुआ था। अब इस बहुत बड़े मॉन्स्टर का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था क्योंकि इसके सामने लगभग 350 फीट का कॉन्ग भी चींटी जैसा लग रहा था। तो सवाल यही है कि ये मॉन्स्टर था कौन और ये मरा कैसे? क्या ये भूख से मरा या फिर ओल्ड एज से मरा या फिर किसी ने इसको मारा था? और अगर किसी ने इसको मारा था तो उस मारने वाले का साइज कितना बड़ा होगा? और उसके मरने के बाद किसने इस मॉन्स्टर के स्केलेटन को यहाँ तक घसीट कर ब्रिज की फॉर्म में स्टैब्लिश किया था? अब देखो, इतने टाइम से मॉन्स्टरवर्स को देखने के बाद एक चीज तो समझ में आ गई है कि साइज मैटर करता है। और जब से इसकी इमेज बाहर आई थी तब से इस डेड मॉन्स्टर के चर्चे होने लगे थे और कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी देखने को मिली थी, बट इसके स्ट्रक्चर से मिलता हुआ कोई मॉन्स्टर ना तो हो और ना ही सोर्स कॉमिक बुक्स में मिला है। इसका मतलब ये मॉन्स्टर स्पेशली मॉन्स्टरवर्स के लिए क्रिएट किया गया है और ऐसा पहली बार नहीं है जब मॉन्स्टरवर्स मूवीज में न्यू ओरिजिनल मॉन्स्टर्स क्रिएट किए गए हों। इससे पहले भी काफी इंपॉर्टेंट मॉन्स्टर्स जैसे म्यूटोस, स्कल क्रॉलर्स, आयरन ड्रैगन, फ्रॉस्टवार्क, मदर लॉन्गलेग्स, वॉर बैट, बेहेमथ और डक जैसे मॉन्स्टर्स और टाइटन्स प्योरली मॉन्स्टरवर्स की ही क्रिएशन थी और इसीलिए ये स्केलेटन मॉन्स्टर भी इस मूवी के लिए ही क्रिएट किया गया है। बस बात यह है कि जैसे हर टाइटन के लिए कोई ना कोई रियल वर्ल्ड माइथोलॉजी को फॉलो करने की कोशिश की जाती है, वैसे ही अगर इसका ब्रेकडाउन करें तो इसका शेप किसी सर्पेंटाइन या ड्रैगन जैसा है और जैसा भारी भरकम इसका साइज एंड शेप है उससे मिलता जुलता एक रियल वर्ल्ड माइथोलॉजी, स्पेसिफिकली नॉर्स माइथोलॉजी में एक क्रीचर है वर्ल्ड सर्पेंट नाम का, जिसको मिडगार्ड सर्पेंट भी कहते हैं और नॉर्स माइथोलॉजी में इसका नाम योरमैंगेंडर है। वहाँ ये लोकी से रिलेटेड है और मजे की बात यह है कि एमसीयू के लोकी सीजन 2 में जो औरोबोरोस का कॉन्सेप्ट देखने को मिला था जहाँ स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल बताया जा रहा था, वो भी इसी वर्ल्ड सर्पेंट का रेफरेंस था जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े साइज का था। अब देखो, दुनिया की लगभग हर माइथोलॉजी में ऐसे बड़े साइज वाले सर्पेंटाइन्स का जिक्र हुआ है। जैसे माया सभ्यता में क्वाटज़लकोएटल नाम के गॉड हैं और इससे भी इस मूवी वाले क्रीचर का शेप मिलता जुलता है। कुछ फैन आर्ट या पॉसिबल कॉन्सेप्ट आर्ट्स में इस क्रीचर का कॉन्ग, गॉडजिला, स्कार किंग और शिमू के साथ साइज कंपैरिजन शो किया गया है जो हमें एग्जैक्ट डिफरेंस तो नहीं बताता है बट एक बहुत ही क्लियर आइडिया दे देता है कि मॉन्स्टर कितना बड़ा रहा होगा। अब टाइटन्स के बारे में एक चीज और भी फेमस है कि बहुत से मॉन्स्टर्स और टाइटन्स की हाइट एज के साथ बढ़ती रहती है। जैसे कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी के टाइम 104 फीट का था और लेटेस्ट मूवी तक हाइट उसकी 337 फीट से भी ज्यादा है। तो इस हिसाब से इस स्केलेटन मॉन्स्टर का साइज देखकर लग रहा है कि इसकी एज कुछ मिलियन ईयर्स के आसपास रही होगी। और फिर आता है और भी बड़ा सवाल कि ये मरा कैसे है, क्योंकि भूख से मरना इम्पॉसिबल है, जिसका रीजन है कि हॉलो अर्थ में इतने सारे जीव जंतु हैं कि नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी खाने पीने की कोई कमी है नहीं। हाँ, एक दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इसको किसी दूसरे मॉन्स्टर ने या फिर मॉन्स्टर्स ने मार दिया हो। अब इतने बड़े मॉन्स्टर को किसी एक मॉन्स्टर ने अकेले मारा होगा तो वो खुद कितना बड़ा रहा होगा। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जब स्कार किंग और गॉडजिला की एंशिएंट बैटल हुई थी जहां गॉडजिला ने स्कार किंग को यहाँ ट्रैप कर दिया था तो गॉडजिला ने इस बड़े मॉन्स्टर को अपनी एटॉमिक ब्रेथ से मार दिया हो और बाद में स्कार किंग के सैकड़ों हजारों बंदरों की स्लेव आर्मी की हेल्प से इसके स्केलेटन को घसीट कर ब्रिज की तरह फिट कर दिया हो ताकि पूरे हॉलो अर्थ में स्कार किंग के लोग आराम से ट्रेवल कर सकें। सुनने में मुश्किल तो लगता है ये, बट इम्पॉसिबल नहीं है। और इन सब के भी अलावा इस स्केलेटन मॉन्स्टर की कोई इंपॉर्टेंट बैक स्टोरी होगी तो आगे के सीक्वल्स में जरूर पता चलेगी और तब तक केवल थेरीज और स्पेकुलेशन से ही काम चलाते हैं। अब तुम्हारे क्या विचार इस बड़े से मॉन्स्टर के कंकाल पर कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है यार, अब आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो लुआ स्पेयर।